नमस्कार। डिवाइन मैस्कुलिन अगर लव और इंटीमेसी के लिए डिवाइन फेमिनाइन की तरफ जाते हैं, चाहते भी हैं, तो फिर क्यों कार्मिक के साथ अपना उलझे रहते हैं? डिवाइन फेमिनाइन क्यों इस कनेक्शन से फिर दूर भागती हैं? क्यों सब कुछ अवेयर होते हुए भी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं या फिर रीयूनाइट नहीं हो पाते हैं? आंसर आप ही के सवाल के अंदर है जो आपने सवाल पूछा है। पहली बात तो यही है कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इट, कि किस तरह से हम इसे समझेंगे। पहली बात तो यही है कि रियली डिवाइन मैस्कुलिन क्रेव करते हैं आपके लव एंड इंटीमेसी के लिए, डेफिनेटली करते हैं। ये जो इंटीमेसी रहती है ये वाकई बहुत ही डीप रहती है। वो आप 5D कनेक्शन में रहते हुए भी बहुत टू स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी को महसूस कर सकते होंगे, चाहे वो रनिंग एनर्जी में हो, रनिंग स्टेट ऑफ एनर्जी रहती हो, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, कार्मिक को चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा रीज़न यही है कि वो कार्मिक को चूज इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, कि यहाँ एक सॉफ्ट जोन में चले जाते हैं या सेफ जोन जिसे कहते हैं, वहाँ चले जाते हैं। लेकिन डीप क्रेविंग एंड लव जो है वो आपको आपकी तरफ ही होता है, वही जो है वो आपको उस तरफ लेकर जाता है। तभी तो आपके जो 5D में कनेक्शन होता है एक दूसरे का बना रहता है। टैरो या एस्ट्रोलॉजी से अगर आपको जानना है तो इस स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। और दूसरी बात यही है, और भी बात अगर हम बात करें कि क्यों चले जाते हैं, तो कार्मिक मीन्स कार्मिक इज कार्मिक। कार्मिक क्या है? कार्मिक से लेसन सीखना है। लेसन्स सीखने के लिए ही कार्मिक से हमारा जुड़ाव होता है। आपका चाहे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, आपके भी तो कई कार्मिक होते हैं। कार्मिक नॉट जस्ट रोमांटिक पार्टनर पहले थे और देन वो कोई भी हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कोई भी थर्ड वन जो आप दोनों के बीच में वो थर्ड पार्टी एंड कार्मिक ही है। तो कार्मिक को वो डील कर रहे होते हैं और कम्प्लीटली आपसे भाग रहे होते हैं, और आपको लगता है कि नहीं नहीं उनको तो कार्मिक ही पसंद है। समटाइम पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिस्टर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स और सिस्टर के खिलाफ डिवाइन मैस्कुलिन जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में बिल्कुल भी सुनते नहीं है। तो जब तक वो कार्मिक एनर्जी से डील नहीं करेंगे तब तक वो हायर एनर्जी में नहीं आ पाते हैं, और यही चीज़ें आप दोनों फिर मिरर करते हैं। आप अगर इस एनर्जी में डरते हैं या फियर बेस्ड एनर्जी में होते हैं या लूजिंग एनर्जी रहती है तो फिर आपको दिक्कत आती है। सेम चीज़ क्योंकि वहाँ पर भी हो रही होती है। पर्सनल ग्रोथ के लिए ही तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। जब मिरर होते होते थक जाते हैं, क्योंकि जब आपको लगता है कि अरे उनकी एनर्जी ऐसी है इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये चीज़ें बहुत तकलीफ देती हैं, थका देती हैं। और समटाइम कार्मिक से भी आपको जेलस फील होता है कि वो ज़्यादा बेटर है, लगता है ना, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, और इस तरह की अपने लिए सेल्फ डिग्रेड वाली बातें आने लग जाती है। तो जितना आप यूनिवर्स को सरेंडर करते चले जाएंगे उतना ही आपका डिवाइन मैस्कुलिन वो कार्मिक से पीछे होते चले जाएंगे। जब तक आप रेडी नहीं होते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, तब तक ये गुड एंड बैड का जो ट्रिगर एंड मिरर एनर्जी है, आई एम राइट और यू आर रॉन्ग एंड राइट एंड रॉन्ग वाली एनर्जी है, नॉलेज बेस्ड एनर्जी है, मुझे ज़्यादा पता है, यू नो आई एम बेटर, ये वाली जो फीलिंग रहती है, तब तक आप एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, तब तक दोनों एक नहीं हो पाते हैं। एक दूसरे से कमिटमेंट तभी हो पाएगी जब तक दोनों सेम पेज पर हों। एक अप है एक डाउन है, एक अप है फिर एक डाउन है, सेम पेज पर जब आएंगे तभी तो कोई कमिटमेंट होगी। आप अप हैं तो आप कहेंगे लोअर एनर्जी वाले से कि कमिटमेंट क्यों नहीं देते हो, कैसे कमिटमेंट दे देंगे जब तक आप खुद रेडी नहीं होंगे किसी भी बात के लिए। तभी तो उसके बाद आपका लाइफ पर्पस भी स्टार्ट हो जाएगा। आपका लाइफ पर्पस ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग ये कहते हैं कि डीएम तो मिले ही नहीं है, रियूनियन तो हुआ ही नहीं है, फिर क्या करना है लाइफ पर्पस करके, छोड़ो ना, क्या करना है इनर वर्क करके छोड़ो ना, तो छोड़ दीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी को आप नहीं छोड़ सकते, काम करना बंद कर सकते हैं, लथार्जिक हो सकते हैं, बिल्कुल ही अपने लिए कुछ भी ना करें, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। यहाँ तो मैं पूरा जोर लगा रखा है मैंने 2-3 साल से कि यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। अगर आप इसी तरह के कमेंट करेंगे कि क्या करना है मैडम फिर इनर वर्क करके, जब डीएम ने मिलना नहीं है, जब रियूनियन होना ही नहीं है, तो क्या करना है योगा मेडिटेशन करके, बेकार है। योगा मेडिटेशन से किसने कह दिया कि डिवाइन मैस्कुलिन दौड़ के आ जाएंगे ऐसा तो नहीं है ना। वो उनके जितने भी कर्म बंधन है, जब तक वो भुगतेंगे नहीं, प्रॉपर तरीके से रिपे नहीं होगा, तब तक वो आप तक नहीं आएंगे।
चाहे आप यहाँ कितने ही भजन कर लें, कुछ भी कर लें, तो वो जब तक अपने लेसन सीखेंगे, लेसन सीखना ज़रूरी है। लेसन ही नहीं सीखेंगे ना तो बार बार उसी कार्मिक के साथ वो साइकिल में रिपीट होते रहेंगे। जैसे अगर आप लेसन नहीं सीखते तो आप अपने कार्मिक के साथ लेसन्स में उस साइकिल में रिपीट करते रहेंगे उस साइकिल को। लेसन नहीं सीखेंगे तो साइकिल रिपीट होता रहेगा। हिस्ट्री क्यों रिपीट होती है? बार बार आपका पास्ट बार बार सामने क्यों आता है? बार बार आप रोते क्यों हैं? बार बार वही सिचुएशन क्यों हो जाती है? इसीलिए कि आप लेसन नहीं सीखते हैं। सेम ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन जब तक लेसन नहीं सीखेंगे ना अपने कार्मिक से, तब तक वो कार्मिक साइकिल टूटेगा नहीं, और वो पैटर्न टूटेगा, वो साइकिल टूटेगा, तब वो आपके पास आएंगे, तब कमिटमेंट देने वाली बात होती है। तब तक आपने भी यहाँ कर्म करना होता है। अगर आप अपने कार्मिक साइकिल से जूझ ही रहे हैं और आप कह रहे हैं कि छोड़ो इसी में ही रह लेते हैं हम, जब आपने ही गिव अप कर दिया इनर वर्क और समथिंग, तो फिर किस काम की रह गई ट्विन फ्लेम जर्नी? फिर तो जर्नी छोड़ नहीं सकते। हाँ ठीक है कि आप अपना काम छोड़ दीजिए, आप वैसे ही रहिए जैसे रहते हैं, खाया पिया सोए, मस्ती करी, घर बनाया, गाड़ी बनाई और चले गए। अगर बिल्कुल ही इतनी नॉर्मल लाइफ जीनी है तो आप जी सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है, मर्जी आपकी है। अगर कुछ नया करना है, कुछ वाकई अचीव करना है, दिल की खुशी वाला काम करना है, तो ये आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली हुई है। सो ये था कि रियली आपका डिवाइन मैस्कुलाइन, चाहे वो कार्मिक के साथ एंगेज हो, चाहे किसी के भी साथ एंगेज ना हो, चाहे उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा हो, चाहे वो किसी भी एडिक्शन में एंगेज्ड हो, दे लव, दे क्रेव फॉर योर लव एंड इंटीमेसी। ये 100% है, वो आप ही के अंदर है। जब तक आपको ये लगता रहेगा ना वो तो बाहर बैठा है, वो तो मजे कर रहा है, और ये जितना भी नेगेटिव कमेंट्स आप लिखेंगे ना अपने डीएम के लिए, आप कहते हैं ना कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको ये जादू की छड़ी मिल गई। 2015 में अवेकनिंग हुई आपकी, और 2020 में आपका रियूनियन भी हो गया, ऐसा क्या कर दिया? मैंने कभी भी, पहली बात तो चैनल वालों को कभी कुछ गलत नहीं कहा, कभी पर्सनली व्हाट्सअप करके कुछ गलत नहीं कहा, कभी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए गलत टाइप नहीं करा। जो जूझा वो अपने लिए जूझा। ये हाँ, डीएम से लड़ते झगड़ते रहे, वो तो हमारा पार्ट ऑफ दिस जर्नी है, उसमें आप भी ट्रिगर करेंगे, वो भी आपको ट्रिगर करेंगे, लेकिन सुधार वहीं से ही आएगा, ये बात है, ठीक है ना? आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो शेयर करने लाइक हो तो ज़रूर कीजिएगा अगर इच्छा होती हो तो, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद है, नहीं किया है तो जस्ट एक क्लिक की दूरी पर है, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।